फोर्स ऑफ एनर्जी। फोर्स ऑफ एनर्जी। नहीं सर सोर्स। सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, क्या होता है सर वही पर सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी। या हम बोल सकते हैं सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी केमिकल केमिकल एनर्जी एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी electrical एनर्जी। क्लियर है। और ये जो एनर्जी, कितनी एनर्जी वो यूज कर रहा है, वो आप समझ सकते हो कि वो मेजर होती है वोल्ट में, वो मेजर होती है वोल्ट में, जिसी को हम बोलते हैं वोल्टेज। क्लियर है। अब जो सेल होता है वो उसका सिंबल होता है ये, है ना। जैसे ये सेल बोल दिया हमें 2 वोल्ट का, कितने वोल्ट का 2 वोल्ट का। सर 4 वोल्ट चाहिए तो हम कितने सेल लगा देंगे, 2 सेल 2 सेल लगा दिए, तो ये हो गया 2 वोल्ट और 2 वोल्ट, तो ये हो गई हमारे पास 4 वोल्ट की बैटरी। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर मैं ज्वाइन कर रही थी अभी, तो उसमें ये दिखा रहा था कि कोई और मतलब दूसरे डिवाइस से तुमने ज्वाइन करके रखा है, तो सर मैंने रीस्टार्ट करा है अभी, तो ज्वाइन हो गया। तो सर आप बता देंगे हमने क्या पढ़ाया है? कुछ नहीं पढ़ा, यही पहली स्क्रीन है। ओके सर। ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज आप बैटरी। पहले भी लिखवा चुके हैं। मेरे को पता है मैंने क्या लिखवाया है। ठीक है, डबल पढ़ लोगे तो बीमार हो जाओगे। ऐसा नुकसान तो कुछ नहीं, मैं सोच क्लास रहा में बोला था। कि आप वोल्टेज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसको लग रहा है वो पढ़ ले, जिसने पढ़ रखा है वो लीव कर दे। ठीक है, पढ़ाइए। सर वोल्टेज ठीक है बेटा। अब जैसे ही ये जो एनर्जी है, इस जो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उसी की यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है, 2 वोल्ट का सेल है, मतलब ये कितना इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दे रहा है, 2 वोल्ट, ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या ज्यादा एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी देना है, तो 2 वोल्ट के हमने 2 सेल लगा दिए, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम बोलते हैं बैटरी। ठीक है, एक होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस होता है एबिलिटी टू ऑपोज फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज मतलब किसी भी मटेरियल की वो एबिलिटी जिससे वो क्या करता है, चार्ज फ्लो का अपोज करता है, उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और इसको मेजर करते हैं ओम्स में। यूनिट क्या है, ओम। ठीक है, या इसको सिंबल होता है ये। ठीक है, आ गई बात समझ में। ठीक है, अब एक साइंटिस्ट है ओम्स। कौन से साइंटिस्ट थे, ओम्स। उन्होंने एक ओम्स लॉ दिया, वो होता है ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ ये होता है V इक्वल्स टू आई आर। V इक्वल्स टू आई आर। क्या होता है V इक्वल्स टू आई आर? V क्या है, वोल्टेज, I क्या है, करंट, और R क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, हाँ। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है कि यदि आपने किसी भी एक कंडक्टर है, मान लो ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये रेजिस्टेंस का क्या है, सिंबल है। यहाँ पे आपने कितना वोल्ट का बैटरी लगा दिया, 10 वोल्ट का बैटरी लगा दिया। कितने वोल्ट का, 10 वोल्ट का। इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम। कितना रेजिस्टेंस है, 4 ओम। तो इसमें करंट कितना फ्लो होगा, तो करंट, हाँ B इक्वल्स टू आई आर लगा था, आई क्या है इसमें? करंट। ओके। ठीक है, तो I इक्वल टू कितना होगा बेटा, V बाई आर। V कितना है, 10 by 4 10/4 मतलब कितना हो गया, 5/2 5/2 मतलब 2.5 एम्पियर। एम्पियर। लास्ट यस स्लाइड सर। मतलब इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, 2.5 एम्पियर। एम्पियर। आ गई बात समझ में। सर आपने yes. रेजिस्टेंस की डिफाइन यही बोली थी ना, एबिलिटी टू फ्लो एनर्जी। टू अपोज फ्लो ऑफ चार्ज। सर R/V होगा ना तो। सर लास्ट वाला वो स्लाइड दिखा दीजिए 1 मिनट के लिए।
ये लास्ट क्लास में सर आप एक बार बता सकते हो कि फॉर्मूला आया कैसे, V इज इक्वल टू आई आर? ओम्स लॉ ने दिया था। तो 2 सेकंड के लिए सो एक बार पीछे वाली साइड पर। सर ओम का मतलब क्या बताया था आपने अभी? ओम का मतलब नहीं है, नाम है साइंटिस्ट का, ओम का मतलब थोड़ी होता है। ओके सर। रेजिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट है ओम, ठीक है। ओम्स में हम क्या मेजर करते हैं? रेजिस्टेंस। क्या मेजर करते हैं? रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे देखो, अब मान लो ये हमने 2 रेजिस्टेंस लगा दी। कितने रेजिस्टेंस लगा दिए? 2 रेजिस्टेंस, है ना। एक था 2 ओम, एक था 3 ओम। अब यहाँ पे 15 वोल्ट एनर्जी हमने दे दी, 15 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप दे दिया, ठीक है। अब ये जो है ये आपके रेजिस्टर्स हैं, ये आपके क्या है? रेजिस्टेंस है। और ये जो है ये है कंडक्टिंग वायर। क्या है? कंडक्टिंग वायर। अब कंडक्टिंग वायर है तो इसका रेजिस्टेंस क्या है? अप्रोक्सीमेटली 0, है ना। तो इस वायर का कोई रेजिस्टेंस हम काउंट नहीं करते। क्लियर है? नहीं करते। अब देखो, अब यहाँ से करंट आएगा तो अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके आया। कितनी एनर्जी लेके आया? 15 वोल्ट। 15 वोल्ट। अच्छा, इसमें जो करंट फ्लो होगा वही करंट इसमें फ्लो होगा। यस यस सर। सर। अच्छा, इसमें जो एनर्जी होगी V1 एनर्जी कम होगी, इसमें V2 एनर्जी कम होगी, लेकिन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा? 5 ओम। 15 वोल्ट। यस एनर्जी का जो है, रेजिस्टेंस का सम नहीं बोल रहे बेटा, एनर्जी का सम, ठीक है। यस सर। यस कुछ एनर्जी 2 ओम ड्रॉप करेगा, कुछ एनर्जी 3 ओम 3 ड्रॉप ओम। करेगा। अच्छा ओके सर। अच्छा, V1 को मैं लिख सकता हूँ IR1, V इक्वल टू IR होता है। यस सर। और V2 को लिख सकता हूँ मैं IR2 इक्वल टू 15 वोल्ट। I और R की वैल्यू पुट कर दो, IR2 तो ये हो गया 2I प्लस y plus 3i is equal to 15. 15 I है। की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3I is equal to 15 वोल्ट। 3 3 एम्पियर। एम्पियर। मतलब इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा? 3 एम्पियर। 3 एम्पियर। ठीक सर है, एक और बार समझा दीजिए। ठीक है, सर, एक एक मिनट मिनट बता रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। सर V माने कितना सर? वोल्टेज। सर हम सिंपली ऐसे कर सकते हैं कि बिल्कुल पहले कर सकते हैं, रेजिस्टेंस का बिल्कुल सम कर लो और फिर उसके बिल्कुल बाद डिवाइड कर लो। बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। जैसे देखो, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे एनर्जी मान लो 2 ओम है और यहाँ पे कितनी है? 3 ओम है। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया? 5 ओम। 5 ओम। वोल्टेज कितना है? 15 वोल्ट। तो करंट इक्वल टू क्या होगा? V बाय R होगा। V कितना है? 15, R कितना है? 5, तो कितना आएगा? 3 एम्पियर। सर आपने 3 एम्पियर। V1 इज इक्वल टू 15 वोल्ट कैसे करा था? क्या बेटा? देखो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 15 वोल्ट। अभी बताता हूँ मैं, ठीक है। अभी 1 मिनट समझ में आ जाए। अब देखो, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आया एनर्जी लेके, यहाँ से यहाँ तक कोई एनर्जी ड्रॉप हुई? नो सर। तो अब यहाँ की एनर्जी भी कितनी है? 15 वोल्ट। 15 वोल्ट। अच्छा, इसमें गया कितना करंट गया? 3 एम्पियर। कितना करंट गया? एम्पियर। 3 एम्पियर। तो इसने कितना वोल्टेज ड्रॉप किया? V इक्वल टू क्या होता है? IR I इंटू R करो। 6 तो इसने कितना एनर्जी कम कर दिया? 6 ओम 6 वोल्ट से कम कर दिया। हम वोल्ट। कितनी एनर्जी लेके आए थे? 15 15 वोल्ट। इसने कितनी खत्म कर दी? 6 वोल्ट की एनर्जी। तो यहाँ पे कितनी एनर्जी बची? 9 वोल्ट। 9 वोल्ट। अब ये कितनी खत्म करेगा? देखो 3 I कितना है? 3। 20। R कितना है? 3। कितना हो गया? सर I3 I तो करंट तो 3 एम्पियर ही जा रहा है ना पूरे सर्किट। यस सर। सर 9 वोल्ट। 9 वोल्ट। तो तो पूरी की पूरा ही पूरी एनर्जी खत्म हो खत्म हो गई। जाएगा। तो वापस से यहाँ हो गया ये डिस्चार्ज होके यहाँ पे आ गया 0 वोल्ट। आ गई बात? 0 वोल्ट। हाँ, ओके यस सर। सर। वहां पर उसकी 6 वोल्ट एनर्जी गिर गई, फिर यहाँ 3 से ही क्यों करेंगे अपन? देखो 2 तरीके हैं इसको समझने के। टोटल मिला के उसकी एनर्जी 15 वोल्ट खत्म करेगा वो, ठीक है। उसका गिरेगा। अब इसने 6 वोल्ट खत्म कर ली तो 3 वाला कितनी करेगा? 9। Yes, sir. दोनों का सम तो 15 ही होगा ना।
यस सर। अब ऐसे नहीं समझना है तो दूसरे तरीके से समझ लो। इसके अक्रॉस V1 कितना होगा, 6 वोल्ट आया। इसके अक्रॉस V2 कितना होगा, V इक्वल टू I इंटू आर करो, I करंट कितना फ्लो हो रहा है 3 एम्पियर, और R कितना है 3, तो कितना होगा 9 वोल्ट। तो दोनों का सम कितना हो गया। सर मतलब ये एक बार में खत्म हो गया। हाँ एक ही बार में हो जाता ना, फिर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, फिर एनर्जी देता है ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी देता रहता है, जो बैटरी एनर्जी देती रहती है, करंट फ्लो होता रहता है। क्लियर है। अब देखो 1 मिनट वापस से करते हैं दूसरी वैल्यू लेके, ठीक है। दोनों रुक जाओ। यहाँ पे हमने बोल दिया, अब वैल्यू ऐसी देंगे ताकि रिपीट नहीं हो, है ना। मतलब 3 आ गया था, उसमें कंफ्यूजन हो गया था, अब वैल्यू अपन दूसरी लेते हैं। ये 5 ओम, ये है कितना है 10 ओम, और यहाँ पे हमने ले लिया 30 वोल्ट का बैटरी, ठीक है। तो अब बताओ करंट कितना फ्लो होगा सर 2 एएमपी है ना। तो आर इक्विवेलेंट, आर टोटल है ना, कितना हो गया 5 ओम प्लस 10 ओम, कितना हो गया 10 ओम 15 ओम। तो करंट इक्वल टू कितना होता है V बाय आर, V by R 30 by 15 is टू equal to आई आर का मतलब वही होता है ना। तो आई कितना है, आई V बाय आई, V कितना है सॉरी V कितना है 30 डिवाइडेड बाय 15, तो कितना आ गया 2 एम्पियर। मतलब यहाँ से कितना करंट निकलेगा 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का करंट। यहाँ पे भी कितना जाएगा 2 एम्पियर। 2 यहाँ पे एम्पियर कितना जाएगा 2 एम्पियर। यहाँ पे भी 2 एम्पियर, और वापस आ जाएगा 2 एम्पियर करंट। क्लियर है यस है ना। सर वो बीच में मतलब उनसे इफेक्ट नहीं होगा बेटा 5 ओम और 10 ओम? जितना पानी की तरह समझो, जितना पानी एक साइड से जाएगा उतना ही पानी तो इधर पहुंचेगा, ऐसा थोड़ी रास्ते में रुक जाएगा, है ना। यदि रास्ते में यदि हम नल को बंद कर देते हैं तो ऊपर से आना ही तो बंद हो जाता है ना। नहीं समझे। तो पिछली बार सर, चेंज कैसे समझ आया था गए। उसमें? क्या हो गया सर कनेक्टिंग सर वायर। पिछली बार जैसे 3 आया था तो सर 3 इंटू कर दिया था, वो क्यों करा था? अबे सुनो सुनो अभी सुनो, समझते जाओ। अब बेटा अपन कितनी एनर्जी लेके आए यहाँ से 2 30 एम्पियर वोल्ट, की। 30 वोल्ट। तो यहाँ तक कोई लॉस हुआ क्या, नो सर। तो यहाँ की एनर्जी No, कितनी sir. है 30 वोल्ट। अच्छा ये एनर्जी कुछ लॉस करेगा, यस सर। यस सर करेक्ट। कितनी लॉस 10 करेगा वोल्ट की। 10 10 वोल्ट। V सर इक्वल्स टू 10 आई आर, वोल्ट। तो कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। 10 वोल्ट वोल्ट। भी ड्रॉप करेगा। ये 20 कितनी ड्रॉप बचे। करेगा, सर ये 20 कर देगा। कैसे निकाला 20। V इक्वल्स टू आई आर, 30 आई आर। तो आई आई आर। कितना है 2, रेजिस्टेंस कितना है 20, तो 20 वोल्ट ड्रॉप कर दिया। दोनों ने मिलके कितना किया 30 25 सॉरी 30 30, तो 30 तो हमने सप्लाई किया था। पूरा यूज Yes, हो sir. जाएगा। आ गई बात समझ? डिस्चार्ज। सर जरूरी नहीं है का सर नहीं हमेशा जरूरी नहीं जरूरी है है ना उतनी पूरा। एनर्जी पूरा ही हो, हमेशा होगा, हाँ। ठीक है। हाँ अब इधर देखो, इसको अपन ने क्यों समझा, इसे देखो। अब हम इसको डिवाइस से समझते हैं, ठीक है। अब बताओ, अच्छा यदि कोई पूछे यहाँ की इस पॉइंट पे एनर्जी कितनी होगी, तो बताओ कितनी होगी इस पॉइंट पे एनर्जी सर इस पे होगी 20 वोल्टेज की 20 एनर्जी। वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे 30 थी, 10 वोल्ट खत्म हो गई यहाँ तक जाने में, तो बची कितनी 20। 20 वोल्ट। फिर यहाँ से यहाँ तक 20 जाने में, और उसमें यहाँ भी की एनर्जी हो 20 गई, चली गई। 0 वोल्ट। आ गई हो बात जाएगा। समझ में, ठीक है। यस सर यस सर। हाँ अब देखो, इसी को मैं वापस से बनाता हूँ कुछ चीज समझाने के लिए। ये था रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर एक आपके पास होता है डिवाइस। डिवाइस क्या करता है, जो क्वांटिटी को मेजर करता है। क्लियर है। यदि मान लो मुझे ये करंट को मेजर करना है, क्या मेजर करना है करंट, तो यहाँ पे एक डिवाइस लगाता हूँ जिसको हम बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं एमीटर, एमीटर। ठीक है। तो एमीटर जो होता है, एमीटर होता है, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट यूज्ड टू फ्लो ऑफ मेजर करंट। करंट। Flow आ गई of बात में। हाँ नहीं, करंट को मेजर करता है, फ्लो को नहीं, ठीक है। करंट मेजर करता है। अब ये था 5 ओम था, ये था आपका 10 ओम, ये वोल्ट बैटरी कितनी थी 30 वोल्ट की, स्विच को हमने क्लोज किया, ठीक है। तो अब बताओ मुझे
कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। तो Two- इसकी जो 2 रीडिंग एम्पियर। होगी तो ये कितने शो करेगा रीडिंग, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। आ गई बात समझ में? ठीक है। एक डिवाइस होता है वोल्ट मीटर, क्या होता है? वोल्ट मीटर। वो TER होता है, TRE होता है। एमीटर एक बार बता दीजिए क्या था? एमीटर मेजर करता है करंट, मेजर करता है, क्या मेजर करता है? सर करंट। डिवाइस है ना, डिवाइस। हाँ डिवाइस है। तो ये क्या करता है, इसके अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको इसने क्या कर लिया, मेजर कर लिया। ठीक है, तो इसकी रीडिंग कितनी शो करेगा ये, 2 एम्पियर। क्लियर है? सर ER होता है। यस सर। हाँ ठीक है। अब वोल्ट मीटर क्या होता है, वो मेजर करता है वोल्टेज डिफरेंस, वोल्ट को मेजर करता है। वोल्टेज डिफरेंस को इसको मेजर करता है वोल्टेज डिफरेंस, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सर वोल्ट को नहीं करता। नहीं वोल्ट नहीं, डिफरेंस को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? डिफरेंस को। तो देखो डिफरेंस। यहाँ का एनर्जी कितना था, वोल्टेज कितना था, 30 वोल्ट। 30 वोल्ट। यहाँ का कितना मिला था, 20 20 और यहाँ का कितना मिला 20 था, 0 वोल्ट। तो यहाँ पे हम लगाते हैं वोल्ट मीटर, यहाँ पे हमने क्या लगाया, एक वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। तो इधर 30 है, इधर 20 है, तो डिफरेंस कितने का आया, 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। तो इसकी रीडिंग हो जाएगी 10 वोल्ट। कितनी हो जाएगी, 10 10 वोल्ट। सर एक और बता दीजिए। एक मिनट। ओके सर। अभी इसका यहाँ का कितना है, सर 20, इधर कितना है, 0। 0 डिफरेंस कितने का हो गया, 20 सर वोल्ट। 20। तो ये 20 वोल्ट। आई बात समझ में? सर हर सर, जगह एक लगाना पड़ेगा, आते हर हैं। नहीं, यदि हमें मेजर करना हो तो लगाना पड़ेगा, नहीं मेजर करना हो तो नहीं लगाएंगे हम। ठीक है। यस सर, हर रजिस्टर के ऊपर लगाना पड़ेगा ना। हाँ अब देखो एक मिनट सोचेंगे। ठीक है, अभी अब डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो वोल्ट मीटर अभी पहले समझो कौन क्या करता है। तो एमीटर क्या मेजर करता है, एमीटर डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट। करंट। क्या मेजर करता है, करंट। और एक होता है वोल्ट मीटर, वो मेजर करता है वोल्टेज डिफरेंस। वोल्टेज डिफरेंस, या इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? तो अब देखिए वापस से आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, सर वोल्टेज को पोटेंशियल भी कहते हैं। 40 वोल्ट का बैटरी लगाया और यहाँ पे हमने लगा दिया है एक एमीटर। यहाँ पे क्या लगा दिया है, एक एमीटर। यहाँ पे लगा दिया एक वोल्ट मीटर V1 है ना, यहाँ पे लगा दिया वोल्ट मीटर V2, और यहाँ पे लगा दिया वोल्ट मीटर V3। तो इनकी रीडिंग बता सकते हो? सर एम्पियर की 4 होगी, 4 एम्पियर एम्पियर। 4 होगी, एम्पियर की 4। एम्पियर की नहीं, करंट की। एमीटर की रीडिंग, एम्पियर की क्या? एमीटर की रीडिंग 4 एमीटर। एमीटर की रीडिंग कितनी सर होगी? करंट होगा 4 एम्पियर और सर और V1 में आएगा, सर V1 में आएगा 20। सर V1 में 12 ओम आएगा। देखते हैं। सर 28 ओम। नहीं देखो, सर देखो इधर 28 वोल्ट का डिफरेंस। देखते हैं। नहीं, अब देखो यहाँ पे करंट गया, कितना करंट जाएगा, 4 एम्पियर। इसमें भी कितना जाएगा, 4 एम्पियर। 4 4 एम्पियर तो वापस आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ V इक्वल टू क्या होता है, IR। IR। सर 3 into 4 12। 12 वोल्ट।
इसने 12 वोल्ट एनर्जी उसमें ड्रॉप 20 किया है। सर Drop उसमें कर 20 और दी। 8 इसने कितना कर दिया है? 20 सर 20 20 और उसमें सर 8 20 सर वोल्ट। उसमें 8 और इसने इसमें सर 8 वोल्ट 8 सर वोल्ट 8 वोल्ट। तो अब देखो यहाँ का वोल्ट कितना है, यहाँ का इस पॉइंट का वोल्टेज है 40 40 वोल्ट। 40 वोल्ट। इसने ड्रॉप कर दिया तो यहाँ का कितना बचा? 28 इसने 28 20 का ड्रॉप कर दिया तो बचा कितना? 20 और इसने 8 का ड्रॉप कर दिया और मतलब 0 0 0 हो गया 0 0 वोल्ट। अब यदि हमें ये डिवाइस है इसने कितना ड्रॉप किया है तो उसको मेजर करने के लिए हम क्या लगाते हैं? वोल्ट मीटर लगाते हैं। मीटर ठीक है, 5 ओम ने कितना एनर्जी ड्रॉप 12 किया? वोल्ट 12 वोल्ट 20 वोल्ट 20 वोल्ट। और 2 ओम ने 8 वोल्ट 8 वोल्ट अब आई समझ में? यस सर। ठीक है, अच्छा। तो सर थर्ड वोल्ट मीटर क्या दिखाएगा? 2 ओम ने जितना एनर्जी ड्रॉप किया सर 8 वोल्ट दिखाएगा ना? 8 वोल्ट दिखाएगा। ठीक है, ओके सर। हाँ। अब इसको समझते हैं हम एक और चीज। ठीक है? अच्छा ये बताओ यदि रेजिस्टेंस बढ़ा दिया और वोल्टेज सेम है इसका मतलब क्या होगा? करंट की वैल्यू बढ़ेगी कम होगी? सर सर, एक कम बार और सर कम होगी। बताएंगे? कम होगी सर, कम होगी। क्या बोला ये एक मान सर लो फिर से ये कैसे हमने, ठीक है, इसका है मान लो 10 ओम है, इसका है 2 ओम। दोनों में हमने 20 वोल्ट का बैटरी लगाया तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा? 2 10 एम्पियर 10 एम्पियर। 10 एम्पियर। तो क्या कंक्लूजन निकला? यदि हमें ज्यादा करंट फ्लो करवाना है, बैटरी तो फिक्स है, यदि ज्यादा करंट फ्लो करवाना है तो रेजिस्टेंस हमें क्या रखना पड़ेगा? कम रखना पड़ेगा। ऑब्वियसली रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, चार्ज को टक्कर ज्यादा लगेगी तो वो कम फ्लो करेगा। यस आ सर गई बात समझ में? यस सर सर करंट बढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस कम कम करना पड़ेगा। या फिर मान लो आपके पास फिक्स है 2 रेजिस्टेंस, ये भी 5 ओम है और ये को दूसरा भी 5 ओम है। तो यदि ज्यादा करंट फ्लो करवाना है तो क्या कर सकते हैं? बैटरी भी बड़ी ले Resistance सकते हैं। रेजिस्टेंस मान लो फिक्स है, ये आपने बोल दिया 20 वोल्ट का बैटरी है, हाँ ये 5 ओम का बैटरी, तो इसमें करंट कितना फ्लो होगा? 4 एम्पियर। 4 एम्पियर। और इसमें 4 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर। ठीक है, तो देखो सर हाँ यदि ज्यादा आपको करवाना है तो आप क्या करते हो? वोल्टेज को बढ़ा दो या फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम कर दो। कम करना क्लियर है? यस सर हाँ। Yes, कई sir. बार ऐसा भी आ सकता है अपोजिट क्वेश्चन। अपोजिट क्वेश्चन कैसा आ सकता है? ऐसा, ये आपके इस छोटी क्लास में तो नहीं आएगा। ठीक है, अब आपको बोल दिया कि इसके यहाँ और यहाँ का वोल्टेज दे दिया आपको 10 वोल्ट। कितना दे दिया? 10 वोल्ट 10 वोल्ट। ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का, ये है 3 ओम का, तो इसकी वैल्यू बताना है। V का वैल्यू बता सकते हो? यस सर 5 बताओ बताओ। सर 5 5, इसकी वैल्यू 5 होगी। सर अच्छा वोल्ट sir. बताना सर। सर 50 तो वोल्ट डिफरेंस भी तो पता होना चाहिए इसके लिए नहीं सर 50 सर 50 वोल्ट 50 वोल्ट। नहीं, सोचो। अच्छा सर 10 वोल्ट का होगा? नहीं, मेरे हिसाब से सोचना, मैं जैसे सोच रहा हूँ, इसके अक्रॉस वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो करंट निकाल सकते हो। यस सर। कैसे निकलेगा? I is equal to 10 upon 2 2 5 एम्पियर। इसमें कितना करंट फ्लो होगा? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। एम्पियर तो इसमें भी कितना जाएगा? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर जाएगा करंट, रेजिस्टेंस पता है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हो। यस सर। कितना? सर 15 I into R 15 वोल्ट 15 वोल्ट। 15 वोल्ट 15 वोल्ट है ना? अब Yes, 15 sir. तो टोटल कितना हो गया? 25 25 वोल्ट 25 हो गया ना? किसको क्या चाहिए था? यस सर। सर वो एक ही फॉर्मूला को पूरा हाँ, सर 25 कैसे हो गया? इसने एनर्जी 10 ड्रॉप किया,
देखो इधर पहले हमने क्या निकाला, करंट निकाल लिया, वोल्टेज पता था, रेजिस्टेंस पता था, तो करंट निकाल लिया। करंट कितना आया? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। अकेले ऐसा तो नहीं इसमें से फ्लो होगा, इसमें से भी तो फ्लो होगा ना। यस सर। तो इसका करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज निकाल सकते हैं हम। यस सर। यस सर। 15 वोल्ट। तो इसने 10 ड्रॉप किया, इसने 15 ड्रॉप किया, तो ऑब्वियसली सप्लाई कितने का हुआ होगा? 25 वोल्ट। 25 वोल्ट। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो वोल्ट और एमीटर दोनों का रीजन समझ में आ गया क्या होते हैं? यस सर। अब देखो कोई भी चीज है ना 2 टाइप से कनेक्ट होती है। पहला होता है सीरीज। क्या होता है? सर हाँ सर बोलो बोलो, सर जल्दी बोलो यार। सर एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, सर ये कह सकते हाँ हैं। हाँ बिल्कुल सर कह और सकते इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। हैं। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ ठीक है। तो वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल है? बेटा एनर्जी के मतलब एनर्जी जो होती है 1 कूलम चार्ज को जो एनर्जी देते हैं वही होता है आपका वोल्ट, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन को ओके 1 सर। कूलम के लिए बात करते हैं हम, है ना। तो वही उसको करना है तो उसी सेम प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ठीक है। अब सीरीज होता है बेटा, इसको जो एक ही लाइन में लगे होते हैं उनको बोलते हैं सीरीज। क्या होते हैं? एक ही लाइन में लगे हो, जैसे ये है, दूसरा रेजिस्टेंस है और एमीटर भी ऐसे लगा दिया। ये कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? सीरीज। सीरीज का मतलब होता है एक सेम लाइन। सीरीज का मतलब क्या होता है? सेम लाइन। सेम लाइन। सेम लाइन में हो रहा है, और सेम लाइन में होगा तो जो इसमें करंट जाएगा वही सब में जाएगा। तो यस इसमें सर। क्या होता है? यस सर। करंट क्या होता है? करंट फ्लो सेम। पैरेलल का मतलब तो पता होगा। यस सर। Yes, यस सर। लाइंस व्हिच नेवर मीट। हाँ तो ये देखो पैरेलल है ना, दोनों के अलग अलग पाथ हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ सर तो पे आधा आधा जाएगा क्या? डिपेंड करेगा, जिधर ट्रैफिक ज्यादा होगा उधर कम कार जाएगी, मतलब जिधर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उधर करंट कम जाएगा, कम फ्लो। ठीक है। समझा। हाँ तो अब देखोगे तो पैरेलल का क्या पहचान है, यहाँ का और यहाँ का। देखो दोनों में इसके अक्रॉस भी वोल्टेज सेम है, वही वोल्टेज है, और इसके अक्रॉस भी वही वोल्टेज है, तो वोल्टेज डिफरेंस सेम होता है। क्या होता है? वोल्टेज डिफरेंस सेम। आ गई बात समझ में? सीरीज में क्या होता है? करंट सेम होता है, पैरेलल में दोनों का वोल्टेज डिफरेंस सेम होता है। क्लियर है? यस सर सर। वोल्टेज डिफरेंस डिफरेंस बताते हैं। सेम एक बार समझा दीजिए। बता देते हैं। जैसे इधर देखो, ये एक रेजिस्टेंस लगाया हमने ऐसा, एक रेजिस्टेंस लगाया हमने ऐसा, ठीक है। यहाँ पे हमने लगा दिया एक 6 वोल्ट का, यहाँ पे हमने लगा दिया ये 1 ओम है, ये 2 ओम है ना, और ये 6 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। तो देखो यस सर। अब यहाँ से हमें कितना करंट फ्लो करवाना है, तो देखो यहाँ से कोई भी करंट यहाँ तक आएगा। अच्छा यहाँ तक कोई एनर्जी ड्रॉप हुआ, कोई रेजिस्टेंस है? नो सर। तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? 6 वोल्ट ही रहेगा, कोई ड्रॉप हुआ ही नहीं। यहाँ पे कितना रहेगा? 0 वोल्ट, क्योंकि है ना। अब इसके अक्रॉस देखो, यहाँ और यहाँ के बीच में डिफरेंस कितने का है? 6 वोल्ट। 6 वोल्ट। मतलब यदि मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ? वोल्ट वोल्ट मीटर, मीटर। तो उसकी रीडिंग कितनी मिलेगी मुझे? 6 वोल्ट। कितनी मिलेगी? 6 वोल्ट। तो देखो इसके अक्रॉस 1 ओम के अक्रॉस भी 6 वोल्ट का डिफरेंस है, और 2 ओम के अक्रॉस भी कितने का डिफरेंस है? 6 वोल्ट। 6 का डिफरेंस है। तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अब आ गई बात समझ में? यस सर आ गई। अब सर ऊपर आप वाला फिर से रिपीट कर। फिर से क्या है, देखो एक ये रास्ते हैं, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट का। कितने वोल्ट का? 6 वोल्ट। अब मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, अब भी 6 वोल्ट का ही है। यस सर। दूसरा लगा दिया, अब भी 6 वोल्ट का ही है। यस सर। तीसरा लगा दिया, अब भी 6 वोल्ट का ही है। यस सर। वही तो है, आ गई बात में? पोटेंशियल डिफरेंस तो वही है ना, ठीक है।
ओके सर। क्योंकि यहाँ की एनर्जी 6 वोल्ट है, यहाँ की एनर्जी 0 वोल्ट है ना। अब देखो इधर, इधर का यदि करंट निकालना है तो करंट इक्वल टू क्या होता है? V upon R। V upon R। V अपॉन आर, सॉरी V अपॉन आर। V कितना है? सर टोटल V 6 सर volt। रेजिस्टेंस कितना है? सर टोटल 1 3 है। 1 है। तो करंट कितना फ्लो होगा? 6 upon 1। सर 6 6 एम्पियर। 6 एम्पियर। नीचे वाला देखो, नीचे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6 वोल्ट का 3 है, एम्पियर का फ्लो। रेजिस्टेंस 2 है, तो नीचे कितना जाएगा? 3 एम्पियर। 3 एम्पियर। अब इधर से करंट 6 गया, नीचे से 3 गया, तो ऑब्वियसली इधर से कितना आया होगा? 9 एम्पियर। क्लियर है? यस सर। इसी को बोलते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? सर आता टोटल फिर बढ़ जाता है क्या आधे हाँ आधे में? हाँ, आता है, वो बढ़ जाता है। क्लियर है? ठीक है सर। अब देखो, हाँ तो यहाँ पर फिर 9 उसका कैसे गया फिर 9 एएमपी का? बेटा, अगर वहां से 6 वो हुआ है तो यहाँ 9 का कैसे हो गया फिर? एक रोड था, यहाँ पे 6 कार जा रही थी, इधर से 3 कार जा रही थी, तो इधर से कितनी कार आई होगी? सर 9। 9 ही आई होगी ना। समझ गया? यस सर। नहीं समझा? समझ आ गया। आ गया? अब देखो, ये चीज हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ उसका रीजन समझ में आएगा आपको। ठीक है? जो एमीटर होता है, क्या होता है? एमीटर। अब देखो इधर से वापस से, मान लो ये एक रेजिस्टेंस है ना, ये एक एमीटर यहाँ लगाया, एक एमीटर यहाँ लगाया, ये आपका 2 वोल्ट है, 2 ओम है, ये आपकी 10 वोल्ट की बैटरी है। करंट कितना फ्लो होगा? सर 5 एम्पियर। 5। तो बताओ, जो 5 एम्पियर है वो एक्स वाला एमीटर सही मेजर करेगा या वाई वाला? सर दोनों में सेम एक्स रहेगा। सर एक्स सही करेगा। देखो, जो मान लो ये नहीं था, मान लो ये पहले नहीं था, इसको हटा देते हैं अभी, तो इसमें से कितना करंट जा रहा था? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। जा रहा था। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ गया, तो इसका करंट मेजर कर पाएगा क्या वो? नो सर। नो सर। यहाँ पे सर वो तो रिड्यूस करके करेगा। अब ऑब्वियसली ये क्या 5 एम्पियर रीडिंग दे सकता है? नो सर। नहीं दे सकता। तो कौन सी पोजीशन सही है? एक्स। एक्स वाली। X। तो सीरीज बोलेंगे, पैरेलल बोलेंगे? सर सर सीरीज। सीरीज। हाँ, तो एक स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो? एमीटर ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज। आई बात समझ? कवर समझा दीजिए। सर पैरेलल में नहीं करता। ये वाला क्यों नहीं रहेगा सर? एम्पियर तो सेम ही रहेगा। सुनो, पहले नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं। आपको मेजर करना है करंट। क्या मेजर करना है? करंट। तो आप क्या कर देते हो? यहाँ पे एक टोल लगा देते हो। क्या लगा देते हो? टोल। वो टोल वाला क्या करेगा? मेजर कर लेगा कितनी करंट पास हुई। ठीक है? या फिर आपके पास दो तरीका है। एक रोड तो ये है, यहाँ पे बढ़ गई और आपने यहाँ पे टोल लगा लिया, तो ये इस वाले टोल की मेजर कर पाएगा? नो सर। नो सर। वो तो उसी से जितना पास होगा वही मेजर कर पाएगा ना। यस सर। यस सर। यस सर। अब वापस से हम करंट पे आते हैं ना। वापस से आते हैं, मान लो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये हमने लगाया, ये था हमारा मान लो 6 एम्पियर का ओम का, ये 18 वोल्ट का रहता। करंट कितना फ्लो होगा? 3 एम्पियर। और 3 एम्पियर। 3 एम्पियर। अब इसको मेजर करना था, तो मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे एक एमीटर लगाया, तो वही 3 एम्पियर इसके अंदर से भी जाएगा। यस सर। तो वो बता पाएगा सही से। यस सर। यस। लेकिन यदि हमने यहाँ लगा दिया तो सर, वो वो इसका करंट नहीं बता पाएगा क्या? नहीं बता नहीं पाएगा। बता पाएगा। तो इसलिए एमीटर कहाँ कनेक्ट होता है? सीरीज में कनेक्ट होता है। सीरीज होता है में। सीरीज में। आ गई बात समझ में? यस सर। वो
ऊपर वाला इसलिए नहीं बता पाएगा क्योंकि वो बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, उसके पास तो कुछ ही वो आएगा ना। रेजिस्टेंस का काम हो जाएगा फिर कर। बिल्कुल, तो थोड़ा हाँ वो इसका सर थोड़ी अगर बता उसे सकता। नीचे लगाते तो आ जाता। क्या बेटा? सर अगर वो ऊपर था ना नीचे भी लगाते तो एमीटर, क्या हुआ? ऐसा नो सर बीच में ही। बीच में कहाँ पे? यहाँ पे मान लो यहाँ लगा देते तो भी वो सही Yes. बताता, क्योंकि वही तो करंट आएगा 3 एम्पियर, इसमें से भी जाएगा, है ना। कहीं भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन होना चाहिए वो सीरीज में। ठीक है? लाइन पर। अब वोल्ट मीटर जो होता है वो कनेक्ट होता है इन पैरेलल। इन पैरेलल। अच्छा, वोल्ट मीटर मेजर क्या करता है? वोल्टेज डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस मेजर करता है, या हम बोल सकते हैं वोल्टेज डिफरेंस। ठीक है? यस सर। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, यस सर। अब मान लो ये था 6 ओम का रेजिस्टेंस था। ठीक है? हमें नहीं पता था हमने कितने वोल्ट की बैटरी लगाई। ठीक है? हमें नहीं पता था। चलो एक मिनट बोल देते हैं। चलो हमने बोल दिया यहाँ 18 ओम का वोल्ट का रेजिस्टेंस लगाया। तो इसने एक यार थोड़ा सा अच्छा ले लेते हैं, एक और लगा देते हैं। एक और लगा दिया हमने 2 ओम का। ठीक है? 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया और यहाँ पे हमने लगा दिया 24 वोल्ट की बैटरी लगा दी। कितने वोल्ट की? 24। तो इसको जल्दी से सॉल्व करो। करंट कितना फ्लो होगा? 3 एम्पियर। एम्पियर। ठीक है? सर आपने 24 एम्पियर की लिखा। सॉरी समझ जाया करो फीलिंग्स को। तो यहाँ पे भी इसमें भी जाएगा 3 एम्पियर ही जाएगा। 3 एम्पियर। ये कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा? 24 सर 18 ये कितना ड्रॉप करेगा? 6 पूरा वोल्ट। 6 वोल्ट। अच्छा, इस पॉइंट का वोल्टेज कितना है? इस सर 24 18 का ड्रॉप हो गया, बचा कितना? 6। 6 6 ड्रॉप कर दिया। 0 वोल्ट। 0 वोल्ट। हाँ, अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो अच्छा, इस पॉइंट का वोल्टेज कितना है? 24 24 है ना। अब यदि मैंने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया, कितना रीडिंग मिलेगा? 0। तो ये किसी काम का है क्या? नो सर, कांस्टेंट है वोल्टेज। ठीक है, यहाँ लगा दिया, है ना। अच्छा, ये मान लो ये वाली ब्रांच हटा दी हमने, यहाँ पे हटा के मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया, तो वो भी रीडिंग कितना देगा? सर 24 जीरो देगा। सर 0 डिफरेंस देगा। कितना था ना? 0 है। तो कोई मतलब है क्या उसका? नो सर। नो सर। नो सर। मीनिंग कब निकलेगा? जब उसको हम यहाँ लगाएंगे। कुछ डिफरेंस आएगा उसके उसका बाद। डिफरेंस। तो अब ये रीडिंग कितनी देगा? 18। 18 यहाँ पे हमने लगाया 6 V2, तो वोल्ट। कितना रीडिंग देगा? 6 6 वोल्ट। तो अब समझ में आ गया कि इसको हम सीरीज में लगाते हैं या पैरेलल में लगाते हैं। यस सर। यस तो सर। वोल्ट मीटर को सीरीज में लगाने का कोई मतलब है क्या? नो नो सर। सर। नहीं है। सर। नो सर। और ए मीटर को पैरेलल में लगाने का कोई मतलब है क्या? नो सर। तो अब आते हैं हम डेफिनेशंस पे। अब आते हैं हम डेफिनेशंस पे। डेफिनेशन। बोलो बेटा। सर वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा तो सकते हैं अगर रेजिस्टेंट की ऊपर ही लगा और साइड उसके। मान लो लगा दिया तो रीडिंग तो 0 ही मिलेगी ना आपको। तो किसी डिवाइस, मान लो ये जो रेजिस्टेंस है वो मान लो आपका फैन है। वो क्या है? आपका फैन है। तो हमें ये पता चलेगा ना फैन ने कितना एनर्जी लिया, है ना। सर अगर उसे वायर ने कनेक्ट, कितना लिया उससे क्या मतलब है? वायर का तुम 0 ही मानते हैं ना। सर उसे रेजिस्टेंट पे ही लगा दे और उसे कनेक्ट 24 वोल्ट और 6 वोल्ट से कर दे तब तो वो देगा ही डिफरेंस सीरीज में ही। बेटा ये चीज हमें पता नहीं होती है ना। अरे भैया इधर देख, इधर देखो, ये चीज तो हमने कैलकुलेट कर ली। मान लो आपने एक फैन लगा दिया। आपने क्या लगा दिया? एक फैन लगा दिया। एक ट्यूबलाइट लगा दी। क्या लगा दी? ट्यूबलाइट। आपने अपने घर में 220 वोल्ट की सप्लाई आती है। कितने वोल्ट की आती है? 220 हाँ, अब मेजर करो कि
फैन ने कितना लिया वोल्ट, बताओ कैसे मेजर करोगे? सर पहले फैन को कितना क्या? सर वो ऐसे नहीं करेंगे, बताना चाहिए। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक लगा देंगे वोल्ट मीटर, क्लियर है? तो वो रीडिंग दे देगा हमें। यस सर। आ गई बात समझ में? और एक यहाँ लगाओगे तो आपको कोई रीडिंग नहीं मिलेगी। जीरो मिलेगा। मिलेगा। जीरो अब बोले हम यहाँ पे लगा सकते हैं, तो लगा तो कहीं भी सकते हैं, वो मना थोड़ी कर रहा है कि मैं नहीं लगूंगा। सर फालतू में वेस्टेज हो जाएगा। हाँ, तो कोई ये मतलब ही नहीं है ना मतलब उस चीज का, आपको तो फैन के अक्रॉस मेजर सर करना है अगर ना। रेजिस्टेंस पता चल जाए तो हम खुद ही निकाल लेंगे। हाँ तो ऑब्वियसली तो रेजिस्टेंस तो हमें क्या होता है बेटा, वेरी होता रहता है, पुराना हो गया तो कई बार ज्यादा हो जाता है, कई बार, है ना? सर सर, आपने मेरे बताया कहने का फैन मतलब में था कि 5 रेजिस्टेंट होते हैं नहीं ना। नहीं नहीं, फैन में 5 रेजिस्टेंस किसने बोला? सर आपने वो नहीं वो बताया तो था रेगुलेटर। रेगुलेटर में होता है, फैन और रेगुलेटर है डिफरेंट थिंग ना बेटा। ओके सर। सर फैन तो मेरे अलग है। कहने का फैन में मतलब कितना आता है? फैन में तो बेटा वो नहीं, मतलब बता सकते हैं अभी तो, ठीक है, वेरी करता रहता है वो, कभी ज्यादा करंट कभी कम करंट, है ना? सर सर अप्रॉक्स। मेरे कहने का तो ये मतलब था कि सीरीज का तो लेटा हुआ है एक तरफ से, मतलब तो अगर उसे फैन के ऊपर ही रख दे और लेटा के मतलब उसके तार एक साइड से फैन के राइट साइड में कनेक्ट कर दे और लेफ्ट साइड में कनेक्ट कर दे, तब तो वो देगा ही डिफरेंस फैन ने कितना रेजिस्टेंट किया है। कितना वोल्टेज लिया है। हाँ, तो वही तो मेजर करना है ना हमें, फैन ने कितना लिया वही तो मेजर करना है हमें। तो ऐसे भी तो हो जाएगा। ऐसे ही तो होता है, और कैसे हो जाएगा? तो सीरीज का मतलब तो लेटा के हुआ ना, तो फैन के ऊपर वोल्ट को रख देंगे, ऐसे उठा के नहीं रखते तो। बेटा ये क्या बोल रहा है, किसी को समझ में आ रहा है? नो सर। क्या बोल रहा है? यहाँ पे लगा दे वोल्ट मीटर, यस सर। तो यहाँ पे कोई एनर्जी ड्रॉप हो रहा है क्या? सर मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे लगा के फिर फैन की उस साइड पे कनेक्ट कर दे, लेफ्ट पे और राइट पे। तो यहाँ पे लगा करके मतलब एक यहाँ पे भी कनेक्ट कर दे, एक यहाँ पे भी कनेक्ट कर दें, ऐसा? अरे सर नहीं, उसका वायर उधर से फैन पे भी कनेक्ट कर दे और लेफ्ट और राइट पे, तो काम करेगा। तो वही तो मतलब कर रहा है फैन की। काम, लेफ्ट और राइट में लगा दिया तो काम कर रहा है। ओके सर। अच्छा एक सर बार मेरा बताओ, सुनो सुनो बॉर्डर पे लगाने का मतलब था। सुनो इधर। अब मान लो आप कार में जा रहे हो, ठीक है, कार से जा रहे हो, तो स्पीडोमीटर होता है सब कार में, यस यस सर। सर। यस क्या बताता है वो? स्पीड ऑफ द व्हीकल। स्पीड बताता है। अब हम ये बोल दें कि सर स्पीड मीटर क्यों लगाया, आप तो ऐसा बोल दो कि सर हम यहाँ से वहां तक की डिस्टेंस मेजर कर लो और टाइम मेजर कर लो, तो स्पीड तो वैसे भी आ जाएगा। तो ये कोई लॉजिक थोड़ी है ना बेटा, हमें किसी इंस्टेंट पे मेजर करना है क्या? हम टाइम और हमें कब भी जाएंगे तो टाइम और वो मेजर करते रहेंगे क्या, डिस्टेंस? ओके सर। है क्यों बताओ? अच्छा, क्या आप मान लो स्पीडोमीटर नहीं है तो फिर क्या आप हर जगह कहीं भी जाओगे तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे? डिस्टेंस निकालोगे, फिर उसका टाइम निकालोगे, इतनी बजे निकले, फिर बताओगे स्पीड, ऐसे करोगे क्या? नहीं करोगे नो ना। सर। नो सर। एक डिवाइस लगा लोगे, वो ऑटोमेटिकली बताएगा। डिवाइस का काम ही तो यही है ना, कि आपका काम क्या करता है। कोई भी मशीन क्या होती है, मशीन क्या होती है? जो हमारे काम को इजी बना दे, वो मशीन है ना। तो देखो Yes, sir. हमारा यदि स्पीडोमीटर लगाया है तो उसने हमारा टाइम मेजर करने का टाइम है ना, डिस्टेंस मेजर करना का सब टाइम बचा लिया, डायरेक्टली स्पीड बता दी, तो वो क्या हो गया, एक मशीन हो गई कि नहीं हो गई? तो कोई भी मशीन हम क्यों यूज करते हैं? ताकि वो हमारा टाइम और खर्चा बचा दे। आ गई बस में, तभी तो मशीन यूज करते हैं, अदरवाइज क्यों यूज करते हैं मशीन? ठीक है, तो मशीन क्या करती है, हमारा ओके टाइम सर। और पैसा दोनों चीज बचा देती है। ठीक है, तो अब देखो एमीटर क्या होता है, वापस से बताओ। सर मेजर जो द एम्पियर को मेजर सर करता है, करंट को। सर वो measure करंट। the device used to measure current. Sir, it is a device which measure current in series. नहीं, करंट एंड इट And it is always connected applied. In a series. वोल्टमीटर क्या होता है? A device used to measure potential difference. It is connected in It is connected connected in parallel. Connected. It parallelly. a device It is connected parallel.
which used to measure voltage, potential difference. पोटेंशियल और वोल्टेज difference, ठीक है, and it connected in parallel, ठीक है। ये प्रॉपर डेफिनेशन बनी अब हमारी, ठीक है। अब देखो यस सर। अब एक और चीज होता है कि सर करंट कंडीशन फॉर करंट फ्लो, कंडीशन फॉर करंट फ्लो की कंडीशन क्या क्या होती है। तो करंट फ्लो की दो कंडीशन है। पहला, सर्किट क्या होना चाहिए, कंप्लीट। Closed. मस्ट बी क्लोज या कंप्लीट, है ना। और सर सेकेंड CKT क्या है? सर्किट, ठीक है। ओके सर। और सेकेंड क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। हाँ, सोर्स ऑफ sources, एनर्जी, या फिर होना चाहिए एप्लीकेशन, अप्लायंस। पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि V इक्वल्स टू क्या होता है, IR, I इक्वल्स टू कितना होता है, V बाय R। VR यदि V 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो करंट फ्लो नहीं होगा। नहीं होता है। तो यहाँ पे हम सेल को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। किसको डिफाइन कर सकते हैं, सेल। इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस विच क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस। सर इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। हाँ, वो भी ये सोर्स देता है पोटेंशियल, और क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हाँ, और क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। उसी डिफरेंस के कारण करंट क्या करता है, फ्लो करता है। आ गई बात समझ में, यस सर। यस सर। हाँ। अब कुछ चीज समझो, ये काम की नहीं है, मतलब आपकी लाइफ में बहुत सारी आपने जो चीजें। सेल की डेफिनेशन बताई वो एक और बता दो। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो होगा क्या, बताओ। नो सर। नहीं होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस होने के लिए ही हम क्या लगाते हैं, सेल। सेल लगाते हैं। तो हम सेल का ये भी तो काम बोल सकते हैं ना, जो क्या करे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करे, ठीक है। जो क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल, ठीक है। अब कुछ चीज समझो इधर, ठीक है। जैसे मान लो एक ये रेजिस्टेंस है, एक क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब आप समझ सकते हो बल्ब है, क्या है, बल्ब। और ये एक बल्ब जलेगा नहीं जलेगा, जलेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे एक वायर डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट कर दिया, अब जलेगा कि नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, सर जो जितनी करंट आया है वो वहीं से ही हो जाएगा। हाँ, क्यों, क्योंकि इधर रेजिस्टेंस है, इधर क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब इधर ज्यादा स्पीड ब्रेकर है, और ये तो बिना स्पीड ब्रेकर वाला है, तो हाईवे मिल गया, तो पूरा का पूरा करंट इसको बाईपास कर जाता है। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। शॉर्टेस्ट पाथ को ही लेता है। हाँ सर तो वो नहीं, थोड़ा सा भी नहीं जाएगा ऊपर वाले में। देखो बेटा, रियल में ऐसा नहीं होता। रियल में देखो, थोड़ा तो रेजिस्टेंस होगा इधर, रियल में जीरो रेजिस्टेंस तो पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा जाएगा। मतलब हो सकता है कि 100 एम्पियर आए तो इधर जाए 1 एम्पियर, और इधर चला जाए 99। लेकिन सर हम कंडक्टर वायर को तो अप्रोक्सीमेट आइडियल बोल रहे हैं, आइडियल बोल रहे हैं, मतलब बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं है, और बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं है, तो मतलब ऊपर वाला बल्ब नहीं करंट जाएगा, है ना। नहीं जाएगा। रियल में क्या होता है कि जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता, क्योंकि उसमें हल्का सा करंट जाता है, तो हल्के से करंट से कोई बल्ब ग्लो नहीं करने लग जाता है, ठीक है। तो हम ये मानते हैं कि पूरा का पूरा करंट बाईपास करके चला गया। इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। एक होता है ओपन सर्किट। क्या होता है, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट देखो क्या होगा, मान लो ये बल्ब है, सॉरी एक ये बल्ब है ना, ये बल्ब है ऐसा। अब करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। नो सर। ये क्या है, ये कनेक्टिंग वायर, एयर ओपन है, ये वायर क्या है, ओपन है ना? ओपन है। तो इसको क्या बोलते हैं,
ओपन सर्किट। ठीक है। शॉर्ट सर्किट एक शॉर्ट सर्किट मतलब बेटा कोई भी रेजिस्टेंस के आगे बहुत कम रेजिस्टेंस वाला पाथ कनेक्ट हो जाए, बहुत कम रेजिस्टेंस वाला पाथ कनेक्ट हो जाए तो पूरा का पूरा करंट इधर से पास करके चला जाता है। क्लियर है? तो सर इससे क्या बहुत वो हो जाता है, मतलब कभी कभी बहुत न्यूज़ आती है शॉर्ट सर्किट होने की वजह से। वो मैं बताऊंगा अभी एक्चुअल मीनिंग शॉर्ट सर्किट का। तो शॉर्ट सर्किट समझ में तो आया ना? यस सर। यस सर। पोटेंशियल सर जब बोलो। करंट दूसरे वायर क्यों है? एक मिनट, क्या बोल रहे हो बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस करना जरूरी क्यों है? बेटा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होगा। देखो वाटर क्यों फ्लो होता है, एक बार बताओ। वाटर क्यों फ्लो होता है? हाइट डिफरेंस की वजह से। यदि आपको यस सर। यदि हाइट दोनों का सेम ले लिया तो क्या वाटर फ्लो होगा? नो सर। नहीं होगा। तो ऐसा ही सेम है कि करंट फ्लो किसकी वजह से होता है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। पोटेंशियल यदि सेम है, ठीक है, तो क्या होगा? कोई करंट फ्लो नहीं होगा। क्लियर है? ओके सर। हाँ समझ में आ गया? ठीक है। और पोटेंशियल होता है, मान लो जैसे देखो वही होता है जैसे आप ये क्या बोल दिया हमने, पोटेंशियल डिफरेंस तो उधर पर जीरो होना जरूरी है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना जरूरी नहीं। तो जैसे वायर के साथ आपने बताया था वायर जीरो हो जाता है बेटा हम ये बोलते हैं ना कि रेजिस्टेंस जीरो है। अच्छा इसका रेजिस्टेंस मान लो हमने बोल दिया आर है। कितना है? आर है। करंट कितना आ रहा है? आई। तो पोटेंशियल डिफरेंस आई इंटू आर होगा। अब ये हमने कंडक्टर बोला है तो आर किसके इक्वल है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल है जीरो के। आर अप्रोक्सीमेटली बहुत अच्छा कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस बहुत कम है। यस सर। रेजिस्टेंस कम है तो वोल्टेज भी क्या है? अप्रोक्सीमेटली जीरो है। तो हम ये जीरो बोलते है। हैं कि वायर में पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, लेकिन बहुत कम माइन्यूट सा होता है। क्लियर है? इतना माइन्यूट सा होता है जैसे इसका रेजिस्टेंस है 1000 ओम और इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो इतने से पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा? सर बहुत कम हो। बहुत कम होगा। तो उसका कोई फर्क पड़ेगा? तो हम पूरी जो कहानी है वो किसको लेके चलते हैं? 100 1000 ओम। ओम वाली। हाँ 1000 ओम 1000 लेके चलते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब देखो इधर, अब मान लो ये एक बल्ब था। ये क्या था? एक बल्ब था। और बल्ब, अब मान लो हमारे ये वायर का रेजिस्टेंस हमने ले लिया कुछ ना कुछ, है ना, और ये बैटरी लगा दिया। ठीक है। इसका रेजिस्टेंस आप मान लो 100 ओम। कितना है? 100 ओम। और इसका था 10 ओम। का बनाया है क्या बल्ब है सर? वो? आपने की जगह सर साइन तो सेल का बनाया। अरे बल्ब है ना वो, क्या दिक्कत है? क्या हो गया मुझे बताओ। सर ये जो आपने नीचे सर आपने बोला कि बैटरी बनाई है सर, ये तो सेल बना दिया आपने। सेल, सेल को बोल दिया 200 वोल्ट का, कोई दिक्कत है? चलो 220 वोल्ट का और ये 100, चलो इसको 200 ले लो। ठीक है। 200 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 20 ओम का रेजिस्टेंस था। ठीक है। तो करंट कितना फ्लो होगा जल्दी से बताओ। सर 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। किसी को कोई डाउट है? नो सर। 1 एम्पियर है ना, ये 1 ए लिख लिया। ठीक है। अब किसी रीजन की वजह से, किसी रीजन की वजह से ये वाला वायर इससे डायरेक्टली कनेक्ट हो गया। बाय डिफॉल्ट ऐसा हो गया कि ये वाला तो रेजिस्टेंस वैसा था, ये आपका सेल बैटरी जो भी था ऐसा ही था, और ये वाला वायर ऐसा था लेकिन गलती से कुछ ऐसा कनेक्ट हो गया, है ना, बाय मिस्टेक। तो अब कोई करंट ऊपर जाएगा क्या? नो सर। नहीं जाएगा, क्योंकि उसको हाईवे मिल गया। तो अब सर्किट में रेजिस्टेंस कितना बचा? ओनली सर 20 20 का 20 ओम हो गया। तो अब करंट कितना होगा? 11 एम्पियर। 11 एम्पियर। अब 11 एम्पियर हो गया, मतलब अचानक से बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लग गया। अब अचानक से ज्यादा करंट फ्लो होने लग गया तो यदि इतना वायर, ठीक है, इस वायर की कैपेसिटी नहीं थी 11 एम्पियर करंट झेलने की, तो ये जल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम शॉर्ट सर्किट। इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया। सर पहले वाले में सर 1 एम्पियर फ्लो हो रहा था, इसमें 11 सर वैल्यू सेम है सर, ऐसा क्यों? क्यों बेटा? ये कनेक्ट हो गया ना, ये पहले ये इस बल्ब में से जा रहा था करंट, अब ये शॉर्ट सर्किट हो गया बल्ब। ठीक है, ये डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, है ना।
तो अचानक से ये क्या हो जाता है, हमारा जो वायरिंग है वो जल जाती है। ठीक है, तो ऐसा हम चाहते हैं क्या कि शॉर्ट सर्किट हो और हमारे घर की सब वायरिंग जल जाए? नो सर। नहीं चाहते। तो हम सर पहले कैसे कनेक्ट किया था? होगी इसलिए जल पहले जाता है। बल्ब के फिलामेंट से जा रहा था, अब बल्ब को बाईपास करके जा रहा है अब। ठीक है, अच्छा, डायरेक्ट कनेक्ट कर। हाँ डायरेक्ट कनेक्ट हो गया है ना, बाय मिस्टेक। हम चाहते नहीं है लेकिन गलती से हो गया। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि सब लोग अपने घर में आग लग जाए? नहीं चाहते। तो इससे बचने के लिए कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा। यस वायर सर। ले सकते हैं तो सर। हम क्या लेते हैं, फ्यूज यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फ्यूज। फ्यूज। चलो, सर ऐसा कुछ होता है, फ्यूज ड्रिप हो जाता है। फ्यूज की हमने कैपेसिटी ले ली 2 एम्पियर। कहाँ कितनी ले ली? 2 सर एम्पियर। इसमें भी होता है। हाँ, तो अब हमने देखो क्या किया, यहाँ पे हमने इस जगह पे ये हटा दिया। ठीक है, वायर को हटा दिया और एक क्या लगा दिया हमने, फ्यूज लगा दिया, पतला सा वायर। क्या लगा दिया? फ्यूज। पतला सा वायर, जिसकी कैपेसिटी कितनी थी? 2 एम्पियर। 2 2 एम्पियर। एम्पियर। और हमारे घर का जो वायर है उसकी कैपेसिटी है 5 एम्पियर। मान लो कितनी है? 5 एम्पियर। तो जैसे ही 2 एम्पियर से ज्यादा करंट होगा, ये वाला वायर क्या हो जाएगा? जल जाएगा। जल जाएगा। ये जल जाएगा तो करंट आगे जाएगा? नो सर। करंट आगे नहीं जाएगा तो आगे का कोई भी चीज खराब नहीं होगी। नहीं होगी। आ गई बात समझ में? तो हमारा प्रोटेक्शन हुआ नहीं हुआ? यस सर, वही पता चल जाए। पता है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हाँ जैसे हमने क्या लगा दिया, पहले घर के जस्ट बाहर सबसे पहले क्या लगा दिया, फ्यूज लगा दिया। क्या लगा दिया? फ्यूज। हमारे जो घरों में नॉर्मली होता है वो 5 एम्पियर का होता है। कितने एम्पियर का होता है? 5 5 एम्पियर कैपेसिटी का होता है। ठीक है, हाँ सर फ्यूज। हाँ, फ्यूज की कैपेसिटी कितनी होती है? 5 एम्पियर। ठीक है, अब जो भी हमने रेजिस्टेंस वगैरह जो भी हमने कनेक्ट किया, ठीक है, अब अचानक से यदि ज्यादा करंट आ गया, अचानक से ज्यादा करंट आ गया, तो ज्यादा करंट हो गया तो ये क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट क्या हो जाएगा? जल जाएगा। ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो वो करंट जो है, ज्यादा करंट, वो हमारे घर में नहीं घुस पाएगा, आगे फ्लो ही नहीं करेगा। हाँ, तो हमारे घर का क्या होगा, सर्किट हमारे घर की सभी चीजें क्या रहेगी, सेफ रहेगी। सेफ हो जाए। हाँ, तो अब बताओ जो फ्यूज है, फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए है ना। हम चाहते हैं कि वो जल जाए, ऐसा नहीं हो कि सब चीज जल जाए और वो नहीं जले, है ना। तो एक पतला वायर यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्यूज वायर समझ में आ गया। कैपेबिलिटी फ्यूज की सर पर ठीक है, हमारे घरों में कैसी बोलो, सर फ्यूज कैसा होना चाहिए? लो मेल्टिंग पॉइंट। सर उसकी कैपेसिटी कम होनी चाहिए। जैसे 2 है तो सर अगर 1 है तो ज्यादा अच्छा है। जैसे क्या है कि देखो सर, हमारे फिर घरों तो में जो फ्यूज- डिवाइस होते हैं, ठीक है, हमारे घरों में मोस्टली सब, यदि हम फैन वगैरह एसी को छोड़ के यदि सब चीज जलाते हैं तो कभी भी 5 एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं होता। कितना नहीं होता? 5 एम्पियर से हाँ, ज्यादा। तो हम 5 कैपेसिटी एम्पियर। लगाते हैं 5 एम्पियर का फ्यूज। कितना लगाते हैं? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर का यूज, है ना। तो जैसे ही मान लो किसी रीजन की वजह से ज्यादा करंट आया तो वो मेल्ट हो जाएगा। यस सर। वो मेल्ट हो गया तो हाँ, एसी में 16 एम्पियर का लगाते हैं। ठीक है, ओके सर। एसी में किसका लगाते हैं? कुछ लगाया आता है। नहीं नहीं, हमारे घरों में हम लोग लगाते हैं। ठीक है, अब सर देखो पर फिर फ्यूज बार बार ब्रेक वायरिंग ही में होता नहीं बेटा, होगा। बार बार इतना करंट नहीं आता ना, बार बार शॉर्ट सर्किट होता रहता है क्या? सर सर तो अगर होगा सेफ्टी के लिए लगा देते हैं ठीक है, बस, हाँ जब होगा तब हाँ। देखेंगे। अब क्या होता है, इसका नया सिस्टम आ गया है, सर एमसीबीज मिनिएचर लगे। सर्किट MCB। ब्रेकर। तो सर एमसीबी है MCB। फ्यूज का मॉडिफाइड शटडाउन हो फॉर्म। जाती है जब हाँ ज्यादा हो एग्जैक्टली, मिनिएचर सर्किट ड्रिप ब्रेकर। कर जाती है। तो हाँ ठीक है, जैसे ही करंट उसकी लिमिट से ज्यादा होगा वो ऑफ हो जाएगा। बंद हो ठीक जाती है, है। तो वो करंट को आगे नहीं बढ़ने देती। क्लियर है? तो एमसीबी Yes, क्या sir. है, ज्यादा अब होता है फ्यूज तो मॉडिफाइड। सर बार-बार चेंज करना नहीं, पड़ता है। उसमें क्या होता है, वो सर्किट को ऑफ कर देता है। ठीक है, वो क्या सर्किट को ऑफ कर देता है। ठीक है, वो दूसरा मैकेनिज्म पे काम करता है। ठीक है, और ये फ्यूज क्या है? फ्यूज सर एमसीबी इसलिए अच्छा है ना, क्योंकि अगर फ्यूज फिर खराब हो जाएगा तो वापस नया लगवाना पड़ेगा। नहीं, नया बेटा इतना कोई खर्चा नहीं होता। जैसे क्या होते हैं, 2 होल होते हैं, 2 क्या होते हैं, होल होते हैं। ठीक है, और एक ऐसा पिन होता है, एक ऐसा ये होता है, और इसमें 2 ऐसे रॉड्स होते हैं। 2 क्या होते हैं, ऐसे रॉड्स होते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक पतला सा वायर लेते हैं। ठीक है, एक पतला सा वायर लिया, इस पे ऑन कर दिया और इसको ऑन कर दिया। क्लियर? और इसको इसके ऊपर फिक्स कर देते हैं। क्लियर है? तो जैसे ही ये जला, इसको खींचते हैं
ये तार फेंक देते हैं, दूसरा पतला वायर लगा देते हैं, फिर से लगा देते हैं, है ना। जैसे जो भी वायर आता है अपने घरों में, तो देखा होगा कोई भी वायर में पतले पतले बहुत सारे तार होते हैं। यस सर। तो कोई भी एक वायर को तोड़ करके यहाँ पे हम लगा देते हैं। क्लियर है? सर एक वायर से काम एक वायर चल जाएगा ना, अच्छा है ना। हम तो चाहते हैं कि कम करंट आए, ऐसा नहीं हो कि भैया हमारे घर की वायरिंग फूक जाए। यदि आपके घर में मान लो अंदर कहीं की वायरिंग जल गई तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सी वायरिंग जली है, तो पूरे घर की वायरिंग निकालना पड़ेगी ना। यस सर। तो वो तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, पूरे घर की वायरिंग खोलना। तो उससे अच्छा है कि एक 2 रुपए का, मतलब 1 रुपए का भी नहीं होता वो, तो एक छोटा सा वायर लगा दिया, ठीक है सर। कभी कभार तो एमसीबी में भी ये फायर हो जाती है, आग लग जाती है। एमसीबी बेटा फायर किसी डिफॉल्ट की वजह से। एमसीबी क्या होता है किसी, ठीक है सर अर्थिंग क्या होता है? बताएंगे बेटा, ठीक है। यहाँ तक आ गया आपको समझ में? ठीक है, Yes, अर्थिंग भी बता ही देता हूँ 1 मिनट, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि हमारे घरों में क्या होता है। अच्छा, आपने कभी ऐसा देखा कि नॉर्मल प्लग में एसी लगा दिया? नो सर। नो सर। सर उसमें बड़े जो नॉर्मल प्लग होता है उसकी कैपेसिटी होती है 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। जो एसी वाला होता है जिसको बोलते हैं पावर सॉकेट, 16 होती है, उसकी होती है 16 एम्पियर। 16 एम्पियर। तो हाँ, तो इसीलिए सर हम क्या उसमें करते हैं, लिखा भी रहता है सर। हाँ। अब जैसे जो हमारा नॉर्मल सॉकेट ऐसा होता है छोटा सा, है ना, लेकिन जो एसी वाला होता है वो ऐसा बड़ा होता है, ऐसा कुछ, है थोड़ा ना, बड़ा होता बड़ा होता है, 2 राउंड होते हैं उसमें, है ना। ये सर ऊपर वाले में। हाँ, तो ऐसा बड़ा होता है। क्लियर है? तो ये अब ऑब्वियसली यदि इसमें आप एसी लगाओगे तो इसकी कैपेसिटी तो कम है, तो ये हमारे घर को क्या करेगा, इनको भी इसके सर ये पीछे की जल भी वायरिंग जाता है सर, ये जला छोटे देगा। वाले। हाँ बिल्कुल, है ना। तो अब देखो बेटा कि ये जो है, ये आपके घरों में देखो एसी की सप्लाई हमेशा अलग से होती है। एसी हमेशा नॉर्मल प्लग में कहीं भी नहीं लगाते। मोबाइल चार्जर, जैसे चार्जर को तो हम कहीं भी लगा देते हैं, लेकिन एसी को कहीं भी लगा देते हैं क्या? नहीं लगाते। क्यों? हीटर, टीवी, इसके जो पीछे, हाँ, इसके जो पीछे होता है वायर, वो क्या होता है, थिक होता है। क्या होता है? थिक वायर होता है, जिसकी कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है ना। तो इसीलिए हम नॉर्मली प्लग में नहीं लगाते। नॉर्मल प्लग में लगाओगे तो क्या होगा, वो अंदर की वायरिंग को जला देगा। वो अंदर की वायरिंग को क्या करेगा, जला देगा। ठीक है। तो अब जैसे आपने क्या है कि आपने घर में है ना नॉर्मल 5 एम्पियर वाली एमसीबी लगाई और एसी लगाना शुरू कर दिया, तो फिर तो वो फूकेगी ना। ठीक है। तो कई बार क्या होता है, यदि आप खुद घर बनाते हो तो हम लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं, लेकिन बिल्डर ने बनाया, ठीक है, तो वो सब क्या करता है, इन चीजों का ध्यान नहीं करता। ऑब्वियसली उसे तो पैसा बचाना है ना यार, है ना। तो जो बिल्डर वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, सस्ती क्वालिटी की लगा देते हैं या कम कैपेसिटी की लगा देते हैं। क्लियर है? यस सर। अब लास्ट देखो, कम एम्पियर वाली कोई चीज एसी वाले में, एसी वाले सॉकेट में लगा देंगे तो वो भी जल जाएगी। क्या बेटा, बड़े वाले में छोटे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर। अर्थिंग क्या होता है, देखो आपके घरों में 3 पिन सॉकेट होता है। क्या होता है? 3 पिन सॉकेट। एक से करंट आता है जिसको बोलते हैं लाइव वायर। क्या बोलते हैं? लाइव वायर। लाइव वायर में हम क्या लगाते हैं, स्विच सर, लगाते हैं। क्या आता लगाते हैं? हाँ, क्या लगाते हैं, स्विच लगाते हैं। स्विच के बाद हमने फैन लगा दिया। क्या लगा दिया? फैन। और फैन का वापस दूसरा कनेक्शन चला जाता है। आ गई बात समझ में? ये होता है। अब क्या होता है कि जिन अप्लायंस में ज्यादा करंट हो, क्या हो, मोर करंट या फिर मॉइस्चर हो। मॉइस्चर मतलब जो पानी वगैरह की मोटर हो, है ना। तो उसमें क्या होता है, पानी वगैरह की वजह से क्या होता है, कई बार जो वायरिंग होती है उसमें क्या हो जाता है, जैसे हम कभी भी क्या करते हैं, मान लो वायर को ज्वाइंट करना होता है तो वायर को ऐसे ज्वाइंट करके उस पर टेप लगा देते हैं, है ना। लेकिन मॉइस्चर की वजह से क्या होता है, वो पानी थोड़ा सा अंदर घुस जाता है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा बहुत करंट लीक हो जाता है। क्या हो जाता है, करंट लीक हो जाता है। और वो लीक होके कहाँ चले जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? सरफेस पे। और यदि किसी पर्सन ने उसको हाथ लगा लिया, किसी पर्सन ने उसको क्या किया, हाथ लगा दिया, तो क्या हो जाता है, शॉक लग जाता है उसको। क्या लग जाता है उसको? शॉक लग जाता है। तो हम ये चाहते हैं फैन के प्लग्स क्या लगते हैं? इलेक्ट्रिक वाला सर फैन के प्लग्स नहीं लगते ना, फैन में लगे हुए हैं ना ऑलरेडी। ठीक है। अच्छा सर। अरे ऊपर वाला क्या करता है? सुनो, तो ये क्या है, ये आपको शॉक देगा। तो हमने क्या किया, हम चाहते हैं क्या ऐसा? नो नहीं सर। चाहते। तो एक वायर क्या करते हैं हम, इसकी बॉडी से कनेक्ट करके कहाँ भेज देते हैं, अर्थ में। कहाँ चले गया, अर्थ में। तो जो भी ये लीक चार्ज हुआ थोड़ा बहुत, ये कहाँ चले गया, अर्थ में।
तो उससे आपको शॉक नहीं लगता है। नहीं Clear? लगता। नहीं आ गई बात सुने? तो अर्थिंग नहीं होगा आया। या नहीं होगा? सुनो, जैसे आपका क्या है, एसी है, एसी में ज्यादा करंट लेता है, एसी ज्यादा करंट लेता है, यस सर। ज्यादा करंट लेगा, उसमें मॉइस्चर का भी होता है थोड़ा बहुत, जैसे कूलर Yes, हो गया, sir. वॉशिंग मशीन हो गया, और आपका एसी हो गया, है ना, और गीजर, उसमें गीलापन होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, चार्ज लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या होता है? चार्ज बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं। तो उसको यदि आप टच करोगे तो आपको शॉक मारता है। क्या करता है आपको? यस सर। शॉक मारता है। तो उस शॉक से बचने के लिए हमने क्या किया, उसकी बॉडी से एक वायर कनेक्ट करके कहाँ भेज दिया? अर्थ में भेज दिया। कहाँ भेज दिया? तो सर घर में सर ये जो कनेक्शन होता है करंट वेस्ट होगा। अर्थ में जाता है। तो हाँ, अब ये वाला जो अर्थिंग वायर है, ये कहाँ कनेक्ट होके कहाँ जाएगा? जमीन में जाता है। कहाँ जाता है? जमीन में जाता है। तो जो भी चार्ज थोड़ा बहुत कलेक्ट हुआ आते वो कहाँ टाइम घर चले गया? इनमें अर्थ में चला लगाते गया। हैं इसके तार हाँ, को। लगाते हैं, ठीक है। तो अर्थ में कनेक्ट अर्थ हो में गया, जाने से बस यही फायदा हुआ ना कि अपन को हमें शॉक नहीं लगेगा। लगा। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है अर्थ में चला करंट जाए। वेस्ट हो जाएगा ना। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे कुछ कुछ डिवाइस 3 पिन होते हैं, कुछ कुछ डिवाइस क्या होते हैं 2 पिन होते हैं, जो ज्यादा करंट कंज्यूम करते हैं, है ना। तो क्या होता है, जैसे किसी के घर में फैन में करंट आता है, कूलर में, है ना, लोहे वाली बॉडी वाले में आता है। यस ठीक है? सर। यस सर। इसका मतलब है उनके घर में प्रॉपर जो अर्थिंग है, ये वाला वायर बस यहाँ तक ही है, नहीं पीछे टूट अर्थ रही में है। गया ही नहीं है। ठीक है। यस सर। तो आपको दिख रहा है ये वायर, लेकिन इसके पीछे का प्रॉपर कनेक्शन नहीं है। ठीक है। तो अर्थिंग sir. क्यों लगाते समझ में आया? सेफ्टी Yes, sir. रीजन की वजह से। यस ठीक है। तो अर्थिंग होना चाहिए। क्लियर है। और देखो Yes. नॉर्मली आपके जो छोटे होते हैं, जैसे क्या हो गया, टीवी हो गया, है ना, मोबाइल का चार्जर हो गया, ये सब 2 पिन होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कम करंट कैरी होता है। ठीक है। लेकिन Yes. जिसमें मॉइस्चर हो या फिर ज्यादा करंट ले, जिसमें क्या हो, मॉइस्चर हो या फिर ज्यादा Moisture. करंट लेते हैं, है ना, वहां सर पे लैपटॉप का चार्जर तो वैसा होता है। लैपटॉप का चार्जर 2 पिन भी होते हैं, 3 पिन भी होते हैं। ठीक है। सर लैपटॉप में हाई लेवल की जरूरत नहीं पड़ती एम्पियर, मतलब 5 एम्पियर में काम है। नहीं बेटा, 5 एम्पियर तो वो वहां तक जो आपका ये आता है ना एडोप्टर, यस यहाँ से कम करंट आता है, लेकिन यहाँ तक तो ज्यादा करंट आता है। ठीक है। तो सर यहाँ रेजिस्टर होगा। हाँ, यहाँ पे क्या होता है, ये कम वोल्टेज करता है, ये गर्म भी होता है, एनर्जी को कन्वर्ट करता है और वोल्टेज को कम कर देता है। क्लियर है। सर तो इसलिए इसलिए आपको सर यहाँ तक, गीजर में भी होता है हाँ ये। गीजर में भी होता है ना, तो इस चीज का ध्यान रखते हैं हम लोग। ठीक है। तो अर्थिंग समझ में आ गया। यस यस सर। हाँ, फ्यूज वायर समझ में आया। यस सर। यस सर। ठीक है, समझ गए ना। अभी आपके सिलेबस में नहीं है ये सब, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ठीक है। यस सर बिल्कुल। कि घर पे आपके अर्थिंग है नहीं है,